अगर आप भी मैदा और डीप फ्राइड होने की वजह से समोसा एंजॉय नहीं कर पाते हो तो एक बार ये बिना मैदा और बिना डीप फ्राई किए क्रिस्पी खस्ता हेल्दी समोसे ट्राई करना, जिसे बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा कुकिंग टाइम छोड़कर। तो इसके लिए सबसे पहले समोसे का डो बनाएंगे, जिसके लिए ना एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप जितना पानी। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लो, उसी से ही मेजर करिएगा। और साथ में इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, और 1 छोटा चम्मच तेल ऐड कर देंगे। और इस पानी को ना अब हम हाई फ्लेम के ऊपर हल्का सा बॉईल हो जाने देंगे। इसके बाद अब इस डो के लिए आटा मैदा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसे बनाऊँगी सूजी के साथ। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये आधा कप जितनी बारीक वाली सूजी ली है, जिसे हम चिरोटी रवा भी बोलते हैं, ये वही है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा। तो इधर अब पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये रवा यानी कि सूजी डालते जाएंगे और साथ के साथ इसे मिक्स करते जाना है। आप देख रहे हैं कि मैं साथ के साथ इसे मिक्स कर रही हूँ। और ये सारी सूजी डाल के ना अब हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और बस इसे लगातार चलाते रहेंगे। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि ये जो सूजी है ये सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी और एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सूजी जो है अब ये बंधनी शुरू हो गई है, जैसे एक डो हो जाता है बिल्कुल वैसे ही हो गई है। तो बस जब ये इस तरीके से बंध कर एक डो की फॉर्म में आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ऊपर से ढक कर अब हम इसे एक साइड पर रख देते हैं 5-7 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम अपनी समोसे की फिलिंग बनाएंगे। तो इसके लिए 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लेंगे और फिर इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना जीरा। इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसे कुछ सेकंड तक पका लेंगे तेल में। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम से साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को ना मीडियम फ्लेम के ऊपर बस 1-2 मिनट तक पका लेते हैं, ताकि ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट या हल्का सा लाइट गोल्डन कलर का हो जाए, जैसे भी आपको पसंद हो। और बस 1-2 मिनट तक इसे पकाकर अब गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पैन में, क्योंकि मैं ऑयल थोड़ा कम रखती हूँ, तो पैन को हल्का डीग्लेस करने के लिए 1 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आधे मिनट तक पकाना है, ताकि हल्दी का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम से साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे मैंने मैश करके रखा था। अच्छा, आलू समोसे में जो भी फिलिंग आप यूज़ करना चाहते हो वो रख सकते हो। प्लेन आलू की रखना चाहते हो तो वो भी चल जाएगी, बट मैं थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करती हूँ, जिसमें 1/4 कप मैंने ये उबले हुए मटर लिए हैं, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। और साथ में तकरीबन 30-40 ग्राम जितना पनीर भी डालती हूँ। मेरे घर में ना पनीर बहुत पसंद करते हैं समोसे में, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट किया है। और थोड़े से मैं इसमें काजू और किशमिश ज़रूर ऐड करती हूँ। तो तकरीबन 7-8 काजू लिए थे और 10-12 किशमिश थे, इसको छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। काजू किशमिश से ना समोसे की फिलिंग में अलग ही लेवल आ जाता है, आप ट्राई करके देखिएगा। तो बस साथ ही में 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अब हम अच्छे से मिक्स और मैश कर लेंगे। तो बस 1 मिनट तक इसे पकाने के बाद फाइनली अब हमारी ये समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है ना। बहुत ही आसान इसे बनाना। अच्छा, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो, बट मैंने आमचूर पाउडर डाला था, इसीलिए मैं नींबू का रस नहीं डाल रही हूँ। और इस फिलिंग को अब हम एक बोल में निकाल कर एक साइड पर रख देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इसके बाद अब ये जो सूजी का डो हमने बना कर रखा था, इसे रखे हुए 3-4 मिनट हुए हैं, जितना टाइम मुझे फिलिंग बनाने में लगा। तो अब इस डो को भी ना हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अभी ये जो डो है ना, ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसको 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं, ताकि हल्का सा ठंडा हो, इतना सा कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकें। और बस 3-4 मिनट के बाद अब ये डो थोड़ा हाथ लगाने लायक हो गया। मतलब अभी भी ये हल्का सा वार्म है, बट अभी हम इसको आराम से हाथ लगा सकते हैं। तो इस डो को ना अब हम नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लेंगे, ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। और अभी ये आपके हाथों पर चिपकेगा, तो आप हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और फिर इसे गूंथना शुरू करिए। और अगर फिर भी लगे कि ये चिपक रहा है, तो थोड़ा सा तेल आटे के ऊपर भी डाल लीजिएगा, तकरीबन 1 छोटा चम्मच या फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और फिर इसे नीड करिए। इसे 3-4 मिनट तक जैसे नॉर्मल आटे को नीड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही नीड करना है। जैसे अच्छे से ये नीड हो जाएगा ना, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गेहूं के आटे के जैसा, जैसे सॉफ्ट सा लगना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये सूजी से बना हुआ है। तो हमारा ये सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है ना। लग रहा है ना कि ये सूजी का नहीं है। तो ये डो तैयार है और अभी ये जो मसाला हमने बना कर रखा था, ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इससे बनाएंगे अपने हेल्दी क्रिस्पी खस्ता समोसे।
जिसके लिए ना सबसे पहले ये जो आलू मसाला है ना, इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाकर एक साइड पर रख रही हूँ। मुझे इस तरीके से समोसे बनाने कन्वीनियंट लगते हैं। आप एक एक बॉल बनाकर एक एक फिल करते जाइए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो हमारी ये आलू बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। इसके बाद अब हम अपने समोसे बनाएंगे, जिसके लिए हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि डो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। और इस डो को ना आपको बेल के नहीं बनाने की ज़रूरत है, आप बस सिंपली इसमें से छोटा सा पोर्शन लीजिए और इसको पहले हम फ्लैट कर लेंगे, साइड्स को थोड़ा थोड़ा सा और पतला कर लेंगे उंगलियों से ही। और सेंटर में अब हम अपनी ये एक आलू बॉल रखेंगे और साइड्स को उठाकर सेंटर में लाके हमें सील कर देना है। अगर लगे कि कहीं से फटा हुआ है तो हल्का सा सूजी को ही फैलाइए। सूजी इतनी स्ट्रेचेबल होगी, आपको बहुत इजी होगा ये बनाना। और बस इसको एक बॉल की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से तैयार हो जाएंगे आपके छोटे छोटे गोल गोल से समोसे। अच्छा, इसकी शेप ना आप अपनी मर्ज़ी से चौकोर भी बना सकते हैं, बट जिस तरीके से आज मैं आपको इसे बनाना सिखा रही हूँ उसके लिए हमें इसे गोल ही बनाना है, तो इसीलिए मैं इसे गोल बना रही हूँ। और हाँ, कहीं से इसे बनाते हुए लगे ना कि सूजी स्ट्रेच नहीं हो रही है तो थोड़ा सा और पोर्शन लीजिए, बस इसके ऊपर चिपका दीजिए और बस इसे राउंड बॉल शेप दे दीजिए। बहुत आसान है इस तरीके से ये बनाना, आपको बेलन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके ये समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई करके बना सकते हो, बट मैं आपको हेल्दी वर्जन शेयर कर रही हूँ, तो मैं 2 तरीके बताऊँगी। एक, सबसे पहले अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप अपने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लीजिए 180 डिग्री के ऊपर 10 मिनट के लिए। नहीं है एयर फ्रायर तो आप इसे अप्पम पैन में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल रेगुलर अप्पम पैन लेना है जो हम अप्पे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, हल्का हल्का सा ब्रश करके इसको फैला लेते हैं। तो इसमें अब हम रख देंगे अपनी ये समोसा बॉल्स। इसीलिए मैंने इसको एक बॉल की शेप में बनाया, तो अगर आप भी अप्पम पैन में बना रहे हैं तो बॉल शेप में बना लीजिएगा। और बस इसे लो फ्लेम के ऊपर अब हमें सेक लेना है। थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रखते हैं जब तक कि एक साइड सेकेगी थोड़ी सी, और इतनी देर में हमारा एयर फ्रायर भी गर्म हो गया है। तो इसे पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, और इसमें अब हम अपनी ये बाकी की बॉल्स रख देंगे। और इसे अब हम एयर फ्राई करेंगे 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 12 से 15 मिनट, या तब तक जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। और इधर ये जो अप्पम पैन में हम बना रहे हैं ना, इसकी साइड को बस पलटते पलटते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि ये जो समोसा है ना ये सूजी के साथ बना है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा। तो अगर आपको भी क्रिस्पी खस्ता समोसे पसंद है ना तो ये ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने एयर फ्रायर वाले समोसे को। वाओ, आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, ये हल्का सा कलर भी आ गया है इसके ऊपर। तो ये बन गए हैं हमारे एयर फ्रायर वाले समोसे। हाँ, थोड़े से ये खुल गए हैं, बट एयर फ्रायर में कभी कभार ऐसा होता है। और अभी आप एक बार इन समोसों की आवाज़ सुनिए, है ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी। और अभी मैं एक समोसे को आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ। आपने सुना इसका क्रंच, और इसके अंदर की स्टफिंग कितनी यमी लग रही है ना ये। तो इस तरीके से अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इन्हें एयर फ्रायर में बना सकते हैं, नहीं तो अप्पम पैन में बना लीजिए। और आप देख रहे हो ये अप्पम पैन वाले भी कितने अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन लग रहे हैं ये। और क्योंकि ये सूजी के साथ बने हुए हैं तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपको मेरी तरह क्रिस्पी खस्ता समोसे पसंद है ना तो ये वाले समोसे तो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो इस क्रिस्पी समोसा को अब आप सर्व करिए अपनी मनपसंद की चटनी सॉस के साथ। मैं इसे सर्व करती हूँ इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी के साथ, और साथ में मैं रख रही हूँ हल्के से ऑयल में मैंने सॉटे की हुई ये हरी मिर्ची। आप जैसे चाहो वैसे सर्व कर सकते हो। और अभी आप एक बार इसका क्रंच सुनिए, एकदम क्रंची है ये, बाहर से क्रिस्पी क्रंची कोटिंग और अंदर की ये चटपटी मसालेदार आलू वाली फिलिंग, और साथ में वो काजू किशमिश ना अलग ही लेवल का टेस्ट देगी इसको। तो डीप फ्राइड और मैदे वाली चीज़ों को अब बिल्कुल मना करो और ट्राई करो ये हेल्दी वाला आपका फेवरेट समोसा। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।